नमस्कार दोस्तों, एक साधारण लड़का जिसका बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट, यानी वो साधु जिसने सिर्फ गोरखनाथ मठ नहीं संभाला बल्कि 2002 में अपना खुद का संगठन खड़ा कर दिया, यानी हिंदू युवा वाहिनी। और इस संगठन के नाम से पूरे पूर्वांचल में उसकी दहशत आज तक कायम है। वो नेता जिसने 2005 में खुले मंच से कहा था कि अगर एक हिंदू मारा जाएगा तो उसके बदले में 100 मुसलमान को मारा जाएगा, और उसी बयान से देश भर की राजनीति आखिरकार कैसे हिल गई थी। वो सन्यासी जिसने लव जिहाद को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ ऐसा आंदोलन छेड़ा कि गांव-गांव तक उसकी गूंज सुनाई दी। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। 2007 गोरखपुर दंगे, पुलिस से भिड़ते भगवा गमछे वाले युवा, जय श्री राम के नारे पर गिरफ्तारी का असर, और इसी गिरफ्तारी के बाद कैसे उनके चेहरे की छवि एक कड़क हिंदूवादी नेता के रूप में बदल गई। यानी वही अजय सिंह बिष्ट जो कभी पंचूर गांव का साधारण बच्चा था लेकिन अब बन चुका है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जैसे राजनीति की सबसे बड़े गढ़ पर राज करने वाला सन्यासी, बचपन में न स्कूल की किताबें न आम पढ़ाई, सिर्फ मठ की सीख, उसकी साधना और गोरखनाथ का अनुशासन, और अब वही लड़का संसद और सत्ता की गलियारों में बैठा है जहां उसके हर कदम पर चर्चा होती है। आखिरकार ये अजय सिंह बिष्ट से लेकर योगी आदित्यनाथ के पीछे की हकीकत क्या है, यानी मठ से लेकर मुख्यमंत्री तक के सफर का आखिरकार रहस्य क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज और रियलिटी सीरीज जैसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। योगी आदित्यनाथ, इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पांचूर में हुआ था। लेकिन कहानी जन्म से बहुत पहले शुरू होती है, यानी उनके पिता से। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट थे जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। वो शख्स जो जंगलों की गहराइयों में दिन रात गुजारते, पेड़ों की रक्षा करते और परिवार को मुश्किल से पालते थे। आनंद सिंह एक गढ़वाली यानी राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां उनकी माता सावित्री देवी थी जो एक सख्त धार्मिक गृहिणी थी, और इनके परिवार में टोटल 7 बच्चे थे, 4 बहनें और 3 भाई। यानी योगी, जिनका असली नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट था, यानी ये 5वें नंबर पर थे। गांव इतना छोटा था कि सुविधाएं न के बराबर, न बिजली न सड़कें, बस पहाड़ों की ठंडी हवा और जंगली खतरनाक साया पीता। लेकिन इनका बचपन कठिन था पर रोमांच और रहस्यों से भरा था। यानी अजय सिंह बिष्ट एक पढ़ाई में होनहार छात्र थे जो मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हेमवंती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो मार्शल आर्ट्स माहिर थे। 4 लोगों को एक साथ हराने का रिकॉर्ड रखते थे, और स्विमिंग में भी कमाल थे। बड़ी बड़ी नदियां पार की जहां पानी की बहाव किसी को भी बहा ले जाता था। यानी इनके पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा आदमी बने, शायद आईएएस या कोई सरकारी नौकरी। लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। जंगलों की वो छाया जहां वो खेलते थे उन्हें सिखा रही थी कि जीवन एक जंग है और जीत उसी की होती है जो डरता नहीं। लेकिन कुछ कम ही लोग जानते होंगे कि बचपन में उन्होंने जंगली जानवरों से बहुत प्यार किया था। यानी एक बार वो एक तेंदुए से सामना किए थे जहां उन्होंने अपनी चालाकी से जान बचाई। ये वो घटनाएं थी जब उन्हें बाद में राजनीति की जंग के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन ये सब तो इनकी जीवनी ठीक है, पर इनकी जिंदगी में जो सबसे खतरनाक मोड़ लिया वो था 1990 के दशक में। यानी 1990 के दशक में जब भारत में राम मंदिर का आंदोलन जोरों पर था, तब 18 साल के अजय सिंह बिष्ट ने अपना घर छोड़ दिया। वो घर जो उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा था, जहां ठंडी हवाएं और जंगलों का शोर ही जीवन था। यानी अजय के मन में हिंदुत्व की एक पुकार गूंज रही थी। वो पुकार जो कह रही थी कि हिंदू धर्म को बचाना है, राम मंदिर बनाना है। वो सीधे गोरखपुर पहुंचे जहां गोरखनाथ मठ था। वहां के महंत अवैधनाथ उनके गुरु बने। महंत साहब एक बड़े हिंदू नेता थे जो हिंदू महासभा से जुड़े थे और राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। यानी अजय ने वहां सन्यास की ट्रेनिंग ली, गायों की रक्षा करना, हिंदू ग्रंथ पढ़ना और युवाओं को जोड़ना। सिर्फ 5 साल में वो इतने मजबूत हो गए कि 1990 में जब महंत अवैधनाथ का निधन हुआ, तब यही अजय को योगी आदित्य के नाम से मठ का महंत बना दिया गया। यानी ये वो समय था जब बाबरी मस्जिद का विवाद चरम पर था। यानी 1992 में जब मस्जिद गिराई गई तो लोग बोले योगी की भूमिका इसमें छिपी हुई थी। यानी यो युवाओं को इकट्ठा करते थे, भाषण देते थे कि हिंदू जागो, अपनी रक्षा करो। लेकिन ये संन्यास यहीं तक शांत नहीं था। यानी योगी ने 2002 में अपनी हिंदू युवा वाहिनी संगठन बनाई, एक ऐसा संगठन जो हिंदू युवाओं को जोड़ता था लेकिन अक्सर विवादों में घिर जाता था। यानी इस संगठन
की सेना में हजारों लड़के थे जो गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम तनाव के बीच खड़े होते थे। लोग कहते थे कि इस संगठन की वजह से कई दंगे हुए, लेकिन योगी हमेशा कहते थे कि ये रक्षा के लिए है, हमला के लिए नहीं। और योगी के लिए यही एक सबसे बड़ा दौर था जब योगी और उनके परिवार के बीच की दूरी सबसे ज्यादा बढ़ गई। यानी संन्यास लेने के बाद वो घर सिर्फ एक बार गए। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट जो फॉरेस्ट रेंजर थे, यानी 2020 में उनका देहांत हो गया, लेकिन योगी अंतिम संस्कार तक नहीं कर सके। वजह कोरोना, लॉकडाउन और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। पर परिवार आज भी साधारण जीवन जीता है, यानी भाई छोटी दुकान चलाता है, बहनें गांव में रहती हैं। योगी के पास कोई अपनी संपत्ति नहीं, सिर्फ एक बैंक अकाउंट और सैलरी का पैसा ज्यादातर राहत कार्यों में जाता है। यानी ये दूरी दुख देती है, लेकिन योगी कहते हैं कि ये त्याग है, सन्यासी का धर्म है। यानी राजनीति में कदम रखना योगी के लिए एक नई जंग थी। 1998 यानी 1998 महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत गए। यानी सबसे कम उम्र के सांसद बने। ये वो दौर था जब भाजपा में हिंदुत्व की लहर चल रही थी, लेकिन योगी का स्टाइल अलग था। वो पार्टी से कभी पूरी तरह सहमत नहीं होते थे। अगर भाजपा मुस्लिमों को खुश रखने की कोशिश करती तो योगी विरोध करते। 5 बार वो सांसद चुने गए, हर बार बड़े अंतर से। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। यानी 2006 में नेपाल के माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया और उनका काफिला हमले का शिकार हो गया। यानी एक व्यक्ति मारा गया, कई घायल हुए। 2007 में गोरखपुर में एक भाषण भी दिया जो इतना जोरदार था कि दंगे भड़क गए, जिसमें ट्रेनें जलाई गई, पुलिस पर हमले हुए, योगी को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। वो कहते हैं कि ये सब साजिश थी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनके भाषण आग लगाते हैं। वो मुस्लिमों को आतंकवादी कहते हैं, लव जिहाद का कॉन्सेप्ट फैलाते हैं, मतलब हिंदू लड़कियों को फंसाने का। यानी 1999 में एक पुलिस वाले की मौत का केस भी लगा इनके ऊपर, लेकिन 2019 में कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सब विवाद योगी को और मजबूत बनाते गए। उनके समर्थक कहते हैं वो हिंदुओं की असली रक्षक हैं। भाजपा में भी तनाव था, लेकिन 2017 में सब बदल गया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव जीता और योगी को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी एक सन्यासी को सत्ता की कुर्सी, लोग एकदम हैरान हो गए, क्योंकि योगी को पहले कभी सीएम के रूप में नहीं बताया गया। लेकिन मोदी और अमित शाह ने उन्हें चुना, शायद इसीलिए कि वो हिंदुत्व की सच्ची तस्वीर थे। यानी मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने उत्तर प्रदेश को बदलने की ठान ली। वो कहते हैं कि पहले राज्य में अराजकता थी, यानी दंगे, माफिया, बेरोजगारी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर दिया, यानी 20,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए, 150 से ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए। लोग उन्हें बुलटेजर बाबा कहने लगे, क्योंकि अवैध इमारतों पर बुलटेजर चलवाते हैं। लेकिन ये विवादों में हमेशा बना रहा, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि ये एनकाउंटर फेक है। पुलिस खुद फैसला करती है, ज्यादातर टारगेट मुस्लिम या विपक्षी पर होती है। और तो 2018 में इन्होंने स्लॉटर हाउस भी बंद कर दिए, यानी गायों की रक्षा के नाम पर। इससे मुस्लिम कारोबारियों का नुकसान हुआ, हजारों बेरोजगार हो गए। फिर लव जिहाद कानून लाया, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में शादियों पर रोक लगाने के लिए जेल और जुर्माने की सजा। कई केस में ये तो निर्दोष फंसे, लेकिन योगी कहते हैं कि ये हिंदू लड़कियों की सुरक्षा है। सीए प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों के नाम पर फोटो होर्डिंग्स पर लगवाए। यानी ये डरावना वाला कदम था। पर कोरोना महामारी में फ्री राशन बांटा, घर घर मदद पहुंचाई, राज्य की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर लाया, रोड, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री बनवाई। 2022 में फिर चुनाव जीते, दूसरी बार सीएम बने। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में हुआ, जहां योगी मुख्य भूमिका में थे। लेकिन योगी कहते हैं कि ये सब हिंदुत्व की छाया में हो रहा है। पर समर्थक कहते हैं कि विकास हो रहा है, वहीं आलोचक कहते हैं कि ये देश का विभाजन हो रहा है। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर अगर वहीं दूसरी तरफ इनके पर्सनल जीवन के बारे में बात करूं तो वो भी कई रहस्यों से भरा है, जो कम ही लोग जानते होंगे। यानी वो मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, बीएससी किया, बचपन में जंगलों में खेलते थे, मार्शल आर्ट्स सीखे, 4 लोगों को एक साथ हरा सकते थे, स्विमिंग में माहिर थे, बड़ी नदियां पार की। सन्यासी बनने के बाद जीवन सादा हो गया, रोज योग, ध्यान और सिर्फ 4 घंटे नींद। कभी अस्पताल नहीं गए, बीमार नहीं पड़ते, गोरखनाथ मठ में जंगली जानवर रखते हैं। और तो और एशिया के बेस्ट ट्रेनरों में से एक ही आते हैं, यानी गोरख रेजिमेंट के स्पिरिचुअल लीडर भी है। नेपाल में लाखों फॉलोअर्स हैं इनके। और तो और इनकी हिंदू युवा वाहिनी संगठन अब भंग हो चुकी है, लेकिन उसका असर आज भी है। और तो और ये अपने पिता की मौत पर घर नहीं जा सके, लेकिन परिवार को कभी भूलते नहीं, चुपके से मदद करते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि वो इंसान से ज्यादा एक योद्धा है, लेकिन ये रहस्य खतरनाक भी है, क्योंकि ये शक्ति कहाँ से आती है। समर्थक कहते हैं कि भगवान की कृपा, आलोचक कहते हैं कि राजनीतिक चाल। और तो और भाई ये यूपी को विश्व गुरु बनाने का भी दावा करते हैं।
लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या ये विकास है या धार्मिक विभाजन, यानी मुसलमान पर हमले, सीए प्रोटेस्ट में होर्डिंग पर नाम, ये सब सेंसिटिव है क्योंकि ये समाज को तोड़ता है। बाकी 2022 में दूसरी बार सीएम बने, 2025 तक लंबा सफर है, पर ऐसे नेता भारत को एकजुट रखेंगे या तोड़ेंगे ये आप खुद डिसाइड करो। जागरूक बनिए, सच्चाई खुद। बाकी आप सब अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।